क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो मान लो हमने अपना जीन्स उतारा, अब जीन्स उतारोगे तो अभी सीधा था पहने हुए, जब उतारते हैं तो उल्टा हो जाता है और हमें बदलना है कपड़े, तो हम क्या करते हैं, उल्टे कपड़े ही वहाँ पर पड़े रहते हैं। जब तक धुलेंगे नहीं जब तक वो उल्टे ही पड़े रहेंगे। चाहे बच्चों के भी हो सकते हैं, लेडीज़ के हो सकते हैं, जेंट्स के हो सकते हैं। तो कपड़े उल्टे ही पड़े रहते हैं जब तक, या वो काम वाली है जो धोने नहीं आएगी जब तक वो पड़े रहेंगे, और यदि वो आज छुट्टी मना ले तो एक दिन पूरे पड़े रहेंगे। तो ये ध्यान रखना, यदि ऐसा आपके घर में होता है तो आप तुरंत सुधार कीजिए। क्या करें हम, आप जब भी कपड़े उतारें उन उतरे हुए कपड़ों को कभी टांगना मत। यदि आप उल्टे उन कपड़ों को यदि आप टांग देते हैं तो आप बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। आप एक्सीडेंट हो सकता है, आपका चोट लग सकती है, आपको किसी प्रकार की बेचैनी उत्पन्न हो सकती है, कोई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कभी भी कपड़े उतार कर उल्टे सीधे नहीं पड़े रहना चाहिए। जो कपड़े हम उतारते हैं उन कपड़ों को सीधा करके, जैसे हम धुले हुए कपड़ों की तह बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं, उन उतरे हुए कपड़ों की भी घड़ी बना करके रख दीजिए। वो धोने वाली या आप धोएं, उठा जब मौका मिले तो उनको धो दीजिए, पर उल्टे कपड़े नहीं पड़े रहना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, साइंस ने भी इस बात को स्वीकार किया। साइंस ने, एक माँ ने उतरे हुए कपड़ों को अच्छे घड़ी बना करके, तह बना करके रख दिया, और एक जगह पर वो उल्टे कपड़े पड़े रहे तो चेक किया गया तो जो उल्टे सीधे कपड़े पड़े हुए थे उसमें नेगेटिव ऊर्जा निकल रही थी, और जहाँ वो उतरे हुए कपड़े तह बनाकर रखे हुए थे वहाँ पर कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं थी। इतना अंतर हमारे कपड़ों से उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी अपने कपड़ों को, बच्चों के कपड़ों को जब भी उतारें उन्हें तह बना करके ही रखें। जैसे हम पहले के समय में अपने घर में सोने वाले जो बिस्तर हुआ करते थे, जब हम सोते थे तो रात को बिछाते थे, सुबह उन्हें वापस घड़ी बना करके और कहीं एक स्थान पर रख देते थे। तो कैसे रखते थे, गद्दे को फोल्ड करते थे अच्छे से, चादर को फोल्ड करते थे, फिर उनको एक के ऊपर एक जमाते थे, फिर एक चादर से उनको ढक देते थे, तो तह बनाते थे कि नहीं। तो जब बताओ उन गद्दे पल्लियों को हम उतार के अच्छे से रखते थे, तो अब हम उतरे हुए कपड़ों को कैसे छोड़ दें। और यदि आप जब करते हैं तो आप आमंत्रण कर रहे हैं अपने घर में बीमारियों को, रोग शोक आदि व्याधि के लिए। फिर आप कहते हैं हमारी माँ बीमार रहती है, फिर आप कहते हैं हमारे पिताजी बीमार रहते हैं, फिर आप कहते हैं हमारी बीवी बीमार रहती है, आप कहते हैं हम बीमार रहते हैं। इसलिए आज से ही इस पर सुधार कीजिए, तो आप देखेंगे आपके घर में रहने वाले फैमिली मेम्बरों के अधरों पर एक मुस्कुराहट खिल जाएगी, जो आपके लिए सुकून देगी, सुख देगी, शांति देगी।